तो आज फिर आपका मोटिवेशनल कोड है, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो दोस्तों, आपको अपने भविष्य के बारे में समय नहीं लगाना है कि हमको क्या करना है, जो भी करना है सो करना ही है। ये बात करके अपना लक्ष्य की ओर हमेशा ध्यान रखो। तो चलिए, हम आज फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी क्लास 12th का जो सेशन आपका चल रहा है। 90 प्रश्न संख्या 90 तक आपका हो गया है। आज हम लोग उसके आगे से लेके चलते हैं। तो चलिए, तो फिर से आपका एक बार स्वागत है। हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग अब आगे चलते हैं विषय वस्तु की ओर। प्रश्न संख्या 91 आपका है, आपको दिख रहा होगा, हिंदी का ये है। क्लास 12th का ये सेशन चल रहा है, ठीक ना। और फिर बोलते हैं कॉपी कलम लेके बैठो, कॉपी कलम को बिना लिए हुए बैठना ही नहीं है। तो चलिए, एक मिनट थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए, आपका प्रश्न है, लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लाहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ऑप्शन है बजीरा सिंह, बोधा सिंह, किरत सिंह, अतर सिंह। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि बजीरा सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कॉपी कलम साथ में लेके बैठो, चौहट्टा सा ना करो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। खाली मोबाइल में देख के स्क्रीनशॉट मार के काम नहीं चलाना है, एकदम पढ़ना है। अगला प्रश्न कहता है, डॉट की माँ अज्ञे का यानी कि किसके माँ अज्ञे का क्या नाम था। यानी कि किसकी माँ अज्ञे का क्या नाम था। तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर है शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, व्यंती देवी अज्ञे की माँ की नाम था। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अज्ञे की माँ का नाम क्या था, व्यंती देवी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं एकदम। अगला प्रश्न क्या है, देख बाबू, कहता निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। किसकी है। रसातल यात्रा, सुखमय जीवन, न आने वाला कल, हारे को हरिनाम। ये रचना किसकी है, ये आपको बताना है। चलो बोलो बोलो क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। न आने वाला कल जो है आपका राइट आंसर होगा, मोहन राकेश की रचना है। न आने वाला कल किसकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपके नजरों के सामने है, भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किनसे प्रभावित थे। महात्मा गांधी से, कार्ल मार्क्स से, फ्रायड से, एडलर से। तो आपको आंसर बताना। आज फिर कुकर का आवाज़ थोड़ा सा चल गया होगा, तो घबराना नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा सब चीज़ देखना पड़ता है। तो बताइए, खाना तो देखना है, खाना भी खाना ही पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा चल गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बताओ इसका आंसर क्या होगा। भगत सिंह किससे प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। पता नहीं आपको। इसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके, चटवा को कमेंट नहीं करता है रे, पैसा लगता है कमेंट करने में। पहले कमेंट किया करो, तब ना हम समझेंगे तुम देख रहा है और तुम अपने पढ़ाई के प्रति जागरूक है, ठीक ना। लाइक किया करो वीडियो को, और दोस्त में इसको शेयर किया करो। चटवा कहीं खाली देख के छोड़ देता है। चलो आगे बढ़ते, इसका आंसर एकदम कमेंट करके बोलना है। अगला प्रश्न, प्रिय बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है। मृदुभाषी, प्रियवंदा, मितभाषी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, प्रियवंदा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, डॉट प्रथा का संबंध है तिनकठिया से। अरे तिनकठिया प्रथा केकरा से संबंधित है, चटवा बताओ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ईख से, तंबाकू से, मसाला से, नील से। अरे क्या होगा राइट आंसर बताओ क्या होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा नील से। इसी ये किससे संबंधित है, तिनकठिया प्रोसेस, ये है नील से। और इसका विरोध कौन कर रहा था, किसान कर रहा था,
इसका विरोध, और उसके बाद अब ये विरोध करने के लिए महात्मा गांधी यानी कि एमडी महात्मा गांधी आ जाते हैं, एमजी महात्मा गांधी आ जाते हैं इनका विरोध करने के लिए नील की खेती का। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न, ये 3 कट्ठा में ये खेती किया जाता था। नील जहाँ बोता था मामले गड़बड़ा जाता था, खेत वाला खत्म, फिर वहाँ नील तुरते होता नहीं था, जहाँ नील बो दिया वहाँ वो खेत बंजर हो जाता था, इसलिए मामला गड़बड़ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? गणेश शंकर, मर्यादा, ब्राह्मण, कर्मवीर, प्रताप। आपको जवाब देना है, क्या होगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ये किस पत्र का संपादन करते थे? प्रताप। समझो, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके नजरों के सामने आ गया। अगला प्रश्न क्या है, देखो कहता बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी ओ सदा नीरा गई है? ओ सदा नीरा गई है, सरन, तिरहुत, मिथिला, चंपारण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर चंपारण इज द राइट आंसर। चंपारण आंदोलन भी होता है, ये तो हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक ना। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी पहला आंदोलन चंपारण से स्टार्ट करता है 1917 से। 1917 से पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है चंपारण, बिहार के चंपारण से, ठीक ना। लिखो कॉपी में, ठीक ना, खाली टुकुर टुकुर देखो मत, टुकुर टुकुर देखने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा। चल आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? पंडई, फिर सिटी बज गया, तो फिर बजने दो कुछ क्षण के लिए। फिर कहता है पंडई नदी कहाँ तक जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए भिखनाथोरी, बगहा, रामनगर, भितिहरवा। तो ये सब बिहार का है, ठीक ना, जगह। तो आपका राइट आंसर की होगा, बोलो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, भिखना थोरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू रे? अरे जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनैतिक, अवांछनीय, या गैर कानूनी, या वैध। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी, बताते हैं कि बताओ क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गैर कानूनी होता है। अरे जो विधि मतलब होता है कानून, विधि मतलब क्या होता है? कानून के विरुद्ध में हो। अरे जब कानून के विरुद्ध में काम करेंगे तो गैर कानूनी, चटवा कहीं का जे मन से कर देगा, केकरो जाके मार देगा तो गैर कानूनी न है। यानी कि गैर कानूनी केकरा कहते हैं? जब कर ये चर्चा जो है संविधान में नहीं है, यानी गड़बड़ किया तो थोड़ा सजा मिल जाएगा। तो गैर कानूनी काम करेगा, 14 वर्ष से कम उम्र है, जाके फैक्ट्री में काम करेगा, ये भी गैर कानूनी के अंतर्गत आता है, ठीक ना। और मामला चटवा कितना बदमाशी कर देता है, वो सब गैर कानूनी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ? विद्यार्थी और राजनीतिक। अरे शीर्षक निबंध का नाम क्या? विद्यार्थी और राजनीतिक। किसने लिखे हैं? इनका रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगत सिंह, दिनकर। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खाली देखता है चुटवा के टुकुर टुकुर। बताओ क्या होगा आंसर, दोस्त को शेयर किया करो, ठीक ना। इसको एकदम लिख के जाना है, याद कर लेना है, रट लेना है, जैसे भी कर तू याद कर, पढ़ के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन ये सब कर लेना कंप्लीट तुम लोगों को। सी नंबर भगत सिंह हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि विद्यार्थी और राजनीति का शीर्षक ये भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रॉबिन्सन क्रूसो ने वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात 16 सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के, स्टील के। बताओ आंसर क्या होगा बाबू रे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्राइडे, ठीक ना। फ्राइडे। ये जो एडिसन है ना, ये बल्ब का आविष्कार किया था, किसका? कुकरबो आज जो है ना, नहीं है बोला कि बजते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बजने दो, जगरा बजने का है चुट्टा के। अगला प्रश्न क्या है बाबू? देखो क्या है 104 नंबर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1907 सितंबर, यानी कि 28 सितंबर 1907 को। 22 अक्टूबर, ही उल्टे लिखा गया है, ये वाला उल्टे लिखा गया, कोई बात नहीं। 28 सितंबर 1907 को
22 अक्टूबर 1908 को, अरे 23 मार्च 1910 को, या 27 सितंबर 1909 को। बताओ आंसर क्या होगा बाबू रे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म होता है। और कहीं सबसे कम उम्र में फांसी केकरा मिला रही, सबसे कम उम्र में भगत सिंह ना, नहीं नहीं नहीं, खुदीराम बोस। हाँ 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 हाँ, कहेगा सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, याद लिख लो, लिखने में नहीं बन रहा। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी मिला, ठीक ना। और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी मिल जाता है, समझ जाओ। ये जन्म हुआ 1907 को जन्म ही होता है, और 31 में हमारे ये भगत सिंह का जो है फांसी दे दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। समझ जाओ कि लगभग 24 साल के उम्र में ही भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना पड़ा। कितनी मतलब कि अंग्रेजों ने हमारे साथ कितना अन्याय किया था। लेकिन चोटबो का अभी तक लतिया के फिर भेजेबे किए हैं, नहीं मान रहा था। 1942 में जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो महात्मा गांधी अच्छे से लतिया दिया अंग्रेजवा चोटबा के, ठीक ना। चलो हिस्ट्री में नहीं घुसना है, आगे कहता चंपारण में धांगर कहाँ से आए, तो रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश। बोलो बोलो आंसर क्या होगा। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर। अरे छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है, ये है झारखंड में। कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में छोटा नागपुर ये पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न सबको लिखना है, ठीक ना। लाइक दबाओ, लाइक करो। चुट्टा कहीं लाइक खाली नहीं करता, खाली देख लेता है वीडियो पर। चलो कैसो तो हर काम बन जाए। कहता है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहते हैं, यह किसने कहा। अरे 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहते हैं, यह किसने कहा। कुंती, चौधरी, ईसाई लड़की, दीनू। बताओ किसने किया, किसने कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई लड़की। ईसाई लड़की ने बोला कि 13 दिनों तक हम भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसाई लड़की इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके नजरों के सामने आ गया है, क्या है। 107 नंबर में है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। अरे बोधा सिंह, महा सिंह, अरे कीरत सिंह, या जगधारी सिंह। बताओ बताओ क्या होगा आंसर। तुम लोग बताता नहीं, कमेंट नहीं करता है, ये बड़ी गलती करता है चुट्टा कहीं का। बोलो इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेधा सिंह इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ अगला प्रश्न देखो, कहता अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अरे अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती, यानी कि भगवान शिव और माँ पार्वती किस प्रकार के अवतार है। अर्थात कल्पित, आदर्श और वास्तविक। आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। फनमो चटवा कहीं का करिए था बीच में। चलो देखो राइट आंसर क्या होगा। देखो 108 का बताना है, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि ये कल्पित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ रहा था। गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का, अहमद शाह का, बाबर का। बताओ आंसर क्या होगा, बताओ आंसर। आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये कौन था, तुगलक वंश के संस्थापक था। इसके बाद आता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ये बहुत 26 भाषा जानता था MBT तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन चटबाई सबसे उतना जानकार होते हुए मामला गड़बड़े वाला काम करता था, ठीक ना। ये बहुत गड़बड़ा देता था, ये सेना उना को जैसे तैसे घुसा देता था, इसलिए इसका ये जहाँ जहाँ जाता था युद्ध हारिए जाता था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हिस्ट्री में घुसना है। अगला प्रश्न कहता है भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था। क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्युदंड का, आजीवन कारावास का। तो बोलो क्या होगा। 110 का आंसर क्या होगा बताओ। आप कमेंट करके नहीं बताना तो हम ही बता देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मृत्युदंड। भगत सिंह को क्या सजा मिला था, मृत्युदंड। और बाबू रे फांसी दे दिया जाता है कब, 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह सुखदेव और बिस्मिल्लाह खां को, तीनों को फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है
सान्यकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं, तो सान्यकाल होता है, सूर्यास्त होता है, गोधूली होता है, अपराह्न होता है। बताओ आंसर क्या होगा बाबू रे? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गोधूली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि छात्र सहोदर इज द राइट आंसर। दिनकर जी कहाँ के थे? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर अपना बिहार के रहे, अपना बिहार के यहाँ बेगूसराय के थे, ठीक ना। कहेगा बेगूसराय में कौन झील पाया जाता है? तो कांवर झील पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा पूछेगा नहीं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती एगो चौहान अभी वायरल हो, वो नहीं मालती चौहान, मालती के पति तो और किताब में है, ठीक ना। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? पथरी के, कैंसर के, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, गैंग्रीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, ये सब एकदम लिखो, टुक टुक खाली देखो ने, धुक धुक लिखो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, लेता है तब वह देवता बन जाता है, यानी कि जब लेता है तो देवता बन जाता है। अब पुरुष जब नारी का गुण, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? समझो, जब लेता है तो देवता बनता है, अब पुरुष जब नारी बन गया और नारी पुरुष बन गया तो ये राक्षस हो गया। कैसा का ये वाला मामला है, ठीक ना। लेकिन कहने का मतलब है कि जब लेता है तो देवता, और जब पुरुष बन गया नारी, जैसे कृष्ण भगवान बन गया, फराक पहन लिया था ना गोपी बिल्ला, तो वो नारी जो है पहन लिया मर्दना यानी पुरुष वाला वस्त्र, तो राक्षस बन जाता है, गुण ले लेता है। तो यह कथन किसका है? दिनकर जी की, रविंद्रनाथ का, प्रेमचंद्र का, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद्र। बहुत बड़े ये कविता, ये कवि हैं, ठीक ना, मुंशी प्रेमचंद्र। ये कितने बहुत बड़े ये कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मुहावरा का अर्थ है सोने पर सुहागा, यानी सोने पर सुहागा बाबू, नीरा मूर्ख, अच्छे पर अच्छा, बुरा समय आना, इनमें से कोई नहीं। आप लोग अच्छे से मधुर आवाज में इसका आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अरे सोने पर सुहागा मतलब अच्छा ही अच्छा होगा, ठीक ना। अब मान लो तो नंबर आ जाता है 500 में, आ जाता है 500 में, आ जाता है 470 नंबर, 470 नंबर आ जाता है। कितना अच्छा हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। पता चल जाएगा वाह क्या मेहनत किए हैं, और मेहनत का फल भगवान ने कितने अच्छे दिए हैं, ठीक ना। तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर आया मुहावरा। अरे मुहावरा का अर्थ है अंधे की लकड़ी, गंवार व्यक्ति, नहीं किसे होगा? अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा, बिल्कुल असमर्थ होना। अरे अंधे की लकड़ी, एक ही सहारा, एकमात्र अंधे की लकड़ी मतलब एक ही उसको सहारा देने वाला व्यक्ति होता है। ये मुहावरा है, ठीक ना। बहुत सारा मुहावरा होता है, अंगूठा चूमना, चापलूसी करना, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। कितना कितना देखता होगा दोस्त चटवा कहीं का। कुछ दोस्त तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं कि समय पर अंगूठा दिखाता है, मतलब जो अपना काम हो गया, जाओ तुम अपना मामला समझो, इसलिए अंगूठा दिखाना, तो समय पर धोखा दे देता है। लेकिन यहाँ है अंधे की लकड़ी, तो यानी कि एकमात्र सहारा या एक ही सहारा, इसको लिखा ला सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जो समय के अनुकूल चलता आया है। अरे जो समय के अनुसार, यानी कि समय जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चलेगा। आंशिक, आंशिक लिखल है, आशिक नहीं लिखल, ठीक ना। बड़ी ध्यान देता है चुटवा कहीं का। अगला है समसामयिक, समकालीन, समयानुकूल मतलब समय का अनुकूल, समकालीन और समसामयिक और आंशिक। तो बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समयानुकूल। समय के अनुसार चलेंगे तो समयानुकूल कहलाएंगे, समय के अनुकूल चल रहे हैं, ठीक ना। जिसके अनुसार चलेंगे और अनुकूल कहला जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे पिता के अनुकूल, यानी पिता जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं तो पिता अनुकूल कहला जाएंगे। पति के अनुकूल मतलब पति के अनुकूल चलेंगे तो पति अनुकूल कहलाएंगे, लेकिन थोड़ा वो सबसे मामला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
कहता भगत सिंह अजित सिंह के क्या लगते थे? अरे चाचा मामा भाई भतीजा, भगत सिंह अजित सिंह को क्या लगते थे? 118 के आंसर बताओ दबा के, क्या लगते थे? भतीजा लगते थे रे भतीजा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ बाबू क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला 119 नंबर प्रश्न आपका आ गया आपकी नजरों के सामने। मुहावरा का अर्थ है क्या है? कौन सी मुहावरा पूछ रहा? का पसीना एक कर देना चोटी एरी, यानी एरी और चोटी का पसीना एक कर देना मतलब लगड़ के परिश्रम करना। अभी तुम लोग को भी लगड़ के करना है और बिहार बोर्ड को औकात दिखा देना है एकदम 470 टारगेट। उससे हम संतुष्ट नहीं होते। अपने आप को तुम राजा मान, और राजा यानी कि अपने आप को तुमको राजा नहीं टॉपर मानना है तो तुम टॉपर हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता है तुमको टॉपर बनने से। इसलिए तुम अपने आप को टॉपर समझो तब तुम टॉपर बन जाएगा। सर्वस्व नष्ट कर देना यानी कि पसीने एड़ी चोटी सब लगा देना तो अगर मतलब क्या होगा? सर्वस्व नष्ट कर देना, घोर परिश्रम करना, भरसक प्रयास करना, परिश्रम करने पर भी सफलता ना मिलना। बताओ तुम लोग इसका दिमाग लगा के बता सकता है कौन सी हो जाएगा? तो घोर परिश्रम करना यानी कि बहुत घोर यानी कठिन परिश्रम, मेहनत पर मेहनत, मेहनत पर मेहनत करना ये क्या कहलाएगा? एड़ी चोटी लगा देना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है डॉट के रचनाकार कौन है? कौन सी के? तो 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर, देवेंद्र सत्यार्थी, महादेवी वर्मा। बताओ क्या होगा आंसर? आंसर ऑप्शन नंबर 120 का राइट आंसर तो हो जाएगा बी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर इज द राइट आंसर। जगदीश चंद्र माथुर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी कि फिर ये 30 प्रश्न हो गया है, लेकिन आगे और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक ना, क्योंकि तुम लोग को याद भी करना है। हाँ लिखो, खाली देखो नहीं टुकुर टुकुर, लिखो भी धुकुर धुकुर, तब तोरा काम देगा। आ लिखल का फिर पढ़ेगा और याद कर लेगा, ठीक ना। परीक्षा में एकरे से आएगा और फिर चैप्टर वाइज भी दे देंगे परीक्षा में। एक तो तुम मेहनत करना, अगर बात तो जो होगा देख लेंगे। अगला है पुंडलिक जी कौन थे? हाँ इक्के में हो ने है कि इक्के विषय खाली पढ़ना है, ठीक ना। हिंदी ये साइंसबो पढ़ो, मैथबो पढ़ो, जे मैथ से बायोलॉजी से जो है बायोलॉजी पढ़ो, सब विषय पढ़ो, लेकिन पढ़ो सबको बांट दो कि तोरा इतना पढ़ेंगे, तोरा पीछे इतना दिमाग समय देंगे, तोरा पीछे इतना। बायोलॉजी के का तोरा पीछे आधा घंटा देंगे, फिजिक्स के का तोरा पीछे 1 घंटा देंगे, केमिस्ट्री के बोलो तोरा पीछे 1 घंटा देंगे हम, अब मैथ को बोलो तोरा पीछे 1.5 घंटा देंगे, अब हिंदी को बोलो तोरा पीछे आधा घंटा 15 मिनट देंगे समय। इसलिए सबको बांट के पढ़ो ताकि तुम्हारा काम हो जाए आसान और सब विषय तुम्हारा मजबूत हो जाए, तो तुम तो अपने टॉपर बन जाएगा रे। टॉपर बनने का तरीका समझो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ अगर बता दो पुंडलिक जी कौन थे? गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक, राजनीतिक नेता। बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शिक्षक थे। कौन थे? शिक्षक थे पुंडलिक जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वन में चरने वाला, वन में चरने वाला कौन सी होगा? जीव होगा, जानवर होगा, बंचर होगा? बंचर, हाँ बनानी। गाँव में कितना कत्ता है बंचर, समझो यानी चटवा इन्हें उन्हें मामला सेट करता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी बंचर। वन में चरने वाला को बंचरे कहते हैं। ऐसे वन में जो रहता है बाबू रे, उसको अपना जंगल से मतलब रहता है, उसको गाँव से थोड़े मतलब रहता है। इसलिए तुम लोग को बंचर नहीं बनना है, तुम लोग को काम करना है, पढ़ाई वाला और नाम करना है। तो जब नंबर लाएगा तो अपने माता पिता का भी नाम रोशन होगा, साथ में साथ हम लोग कोचिंग जो है जहाँ तुम लोग आता है MS फिजिक्स पॉइंट, ओकरो नाम होगा। इसलिए कोशिश करो कि मेहनत करके नाम हासिल करें और नंबर अच्छा लाएं, ताकि माता पिता को भी खुशी मिले। आपके सफलता में ही आपके माता पिता को खुशी मिलता है और आपके गुरुजन को भी खुशी मिलता है। तो बाबू रे थोड़ा सा 2 महीना मेहनत कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो और ज़िंदगी भी आगे बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, अरे वाराणसी उत्तर प्रदेश। बताओ क्या होगा आंसर? ये तो तुम कहानी पढ़ा होगा चैप्टर, तो 123 का तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में जन्म लिए थे बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निवास स्थान था कौन सा? निबंध गुलेरी रचित नहीं है, यानी गुलेरी जी के द्वारा कौन सा ये निबंध नहीं रचाया गया था? देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय,
मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाम्बम कुठाम्बम। तो बोलो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 124 का मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम जो है किनके द्वारा लिखा गया? तो ये गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं था और सब गुलेरी जी ने लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जयसी को, बाल गंगाधर तिलक को? तो लोकनायक के रूप में बाल गंगाधर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 125 का ऑप्शन नंबर 125 का जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक ने एक अपना नारा दिया था। कौन नारा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति नहीं, ये हाँ, स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। महात्मा गांधी को किस नाम से जानते हैं? बापू जी के नाम से जानते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक विभिन्न प्रकार के नारा भी देते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है। बस यहाँ तक तुम लोग का लगभग हो गया, 25-30 मिनट का वीडियो हो गया है। इतना ही आज रहने देते हैं। 35 प्रश्न आज हुआ है। फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आएंगे, लेकिन बतिया उतने बोलेंगे कि पढ़ो, मेहनत करो, लगन करो। अब मेहनत के दम पर अपना एक नाम बनाओ, अपना एक टॉपर बनो, ठीक ना। टॉपर तुम जिस दिन सोचने लग जाएगा टॉपर, उस दिन तू टॉपर बन गया बाबू, ठीक ना। और मोटिवेट अभी रहा करो, और वीडियो बा भी एकरो पर ध्यान देना है। वीडियो को शेयर कर दिया करो, इतने जितना पढ़ाते हैं उतने पर, ठीक ना। आप फिर अभी मोबाइल बंद कर दो और अगर बाद पढ़ना खाली, इन्हें कि फिर मामला दूसर वीडियो देखेंगे, फिल्म देखेंगे, चट पाएंगे, फिल्म अभी देखे के समय है रे। अभी एकदम पढ़ाई पर ध्यान दो, ओनली फॉर पढ़ाई, ठीक ना। और ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। यदि तुम लोग को वीडियो आप लोगों को अच्छा लग गया है, तनियों से ना अच्छा लगा है तो शेयर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब चटवा नहीं करता है, दोस्त बार में शेयर किया करो, ठीक ना। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। चलो आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।